तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो आज के क्लास में हम बात करेंगे एक और बेहतरीन क्वेश्चन पेपर जो प्रैक्टिस सेट के तौर पर काम करेगा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के लगातार क्लासेस आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो बिना देरी किए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के रचनाकार थे। तो राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? तो राज तरंगिणी के जो लेखक हैं वह हैं दोस्तों कल्हण। तो राज तरंगिणी किसके द्वारा रचित है? कल्हण के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी स्थान कुन्नूर। कुन्नूर कहाँ स्थित है दोस्तों? कुन्नूर है दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है कुन्नूर। ठीक है, ये पहाड़ी स्थान है, पर्यटन स्थल है कुन्नूर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्थापित भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो भारत का जो 29वां राज्य है दोस्तों वो है तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। और जो इसकी स्थापना हुई थी 2 जून हुई थी दोस्तों, 2 जून 2014 में इसका जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का विभाजन दोस्तों 2000 में हुआ था, जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से विभाजित हुआ था, अलग हुआ था। तो उसी समय उत्तर प्रदेश का विभाजन माना गया है। ठीक है, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस अवधि में देश के राष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति रहे थे भारत के, तो वो कौन से अवधि में रहे थे दोस्तों? ये रहे थे 1948 1952। नहीं, बिल्कुल गलत। 1947 1956 ये भी गलत है। और 1947 1966 ये भी गलत है दोस्तों। जो राजेंद्र प्रसाद उत्तराखंड सॉरी भारत के राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों, वो रहे थे 1952 से 1952 से 1957। ठीक है, 1952 से 1957 तक दोस्तों। कहाँ तक? 1952 से 1957 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति तो हैं, साथ ही साथ सबसे लंबी समय अवधि तक राष्ट्रपति रहने वाले भारत के राष्ट्रपति भी हैं। साथ ही लगातार 2 बार चुने गए पहले और अब तक के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। इनको 2 बार 1952 और 1957 में राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की भाषा का उदाहरण है? तो कंप्यूटर की भाषा का उदाहरण क्या है दोस्तों? इसमें कोबोल, ये कंप्यूटर की एक भाषा है। कोबोल की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, क्या होती है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो सी ओ यहाँ पर कॉमन को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, और बी का मतलब बिजनेस है, और ओ का मतलब है ओरिएंटेड, एंड एल का मतलब है लैंग्वेज। ठीक है, तो कंप्यूटर की भाषा का उदाहरण है कोबोल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से चक्रवात ने विशाखापट्टनम में तबाही मचाई थी? तो दोस्तों इसमें से हुदहुद, गड़बड़, गुड़बुड़ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो चक्रवात का नाम है हुदहुद। तो हुदहुद नामक जो चक्रवात आया था दोस्तों, उसने जो है विशाखापट्टनम क्षेत्र में बहुत तबाही मचाई थी। ठीक है, तो हुदहुद चक्रवात ने विशाखापट्टनम में तबाही मचाई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, जौलजीबी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों जो जौलजीबी का मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है पिथौरागढ़ में। ठीक है, जौलजीबी के मेला कहाँ लगता है दोस्तों? पिथौरागढ़ के जो जौलजीबी क्षेत्र है दोस्तों। अब जौलजीबी कहाँ पर है दोस्तों? ये काली और गोरी नदियों के संगम पर है। कौन सी नदियाँ? काली और गोरी।
काली और गोरी नदियों के संगम में प्रतिवर्ष जो है कार्तिक माह के 14 नवंबर में जौलजीबी मेला लगता है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर वॉच कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है जौलजीबी मेला किन नदियों के संगम पर लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा काली और गोरी नदी। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन बनता है कि जौलजीबी मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये तो हमारा हो ही गया क्वेश्चन, पिथौरागढ़ में। और अगला क्वेश्चन बनता है कि जौलजीबी का मेला प्रतिवर्ष किस माह में लगता है, तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा कि जौलजीबी का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह में लगता है, कार्तिक के महीने में लगता है। और अगला प्रश्न बन सकता है कि जौलजीबी मेला प्रतिवर्ष किस तिथि को लगता है, तो यहाँ पर तिथि भी निर्धारित है दोस्तों कि जौलजीबी का मेला 14 नवंबर को प्रतिवर्ष जो है पिथौरागढ़ के जौलजीबी नामक स्थान पर लगता है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों, इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्री नागराज देवता मेला कहाँ आयोजित होता है, तो नागराज देवता का जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है दोस्तों, वो होता है उत्तरकाशी में। ठीक है, तो उत्तरकाशी में नागराज देवता का मंदिर है और जहाँ पर नागराज देवता मेला आयोजित किया जाता है। प्रश्न में अगला प्रश्न है लिंगताल कहाँ स्थित है, तो लिंगताल कहाँ स्थित है दोस्तों, यह है चमोली में। कहाँ है, चमोली में है दोस्तों लिंगताल। ठीक है, तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, लिंगताल चमोली में है। एक रहस्य ताल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, रूपकुंड ताल। ठीक है दोस्तों, तो इसको रहस्य काल भी कहते हैं, ये नैनीताल में स्थित है। तो इन्हें आप जरूर नोट कर लीजिएगा, इन चीज़ों को, इस प्रकार के महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको जरूर नोट करिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से किसे लाल ग्रह कहा गया है, तो लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह एक नारंगी लाल सितारा के रूप में आकाश में प्रकट होता है। ठीक है, तो मंगल ग्रह किस रूप में है, लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक क्या है, यानी कि विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, तो धारा का मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर जो है दोस्तों धारा का मात्रक होता है। दोस्तों जो इसमें अन्य यूनिट दे रखे हो किसके मात्रक हैं, इन पर चर्चा करते हैं। वाट जो होता है दोस्तों ये शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, ये किसका होता है, वैद्युत शक्ति का मात्रक, वैद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। और वोल्ट जो होता है दोस्तों विभव का मात्रक होता है, वैद्युत विभव का मात्रक या विभवांतर का मात्रक। और कूलाम का जो होता है दोस्तों वो होता है आपका आवेश का मात्रक। किसका मात्रक, आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, तो चारों मात्रकों को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि जनरल साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन से उत्सव में नावों की दौड़ विशेष रूप से आकर्षण होता है, तो कौन सा उत्सव जो है जिसमें नाव की दौड़ होती है यानी कि बोट रेस होती है, तो दोस्तों वो है ओणम। ओणम का त्यौहार जो है दोस्तों इसमें नाव की दौड़ की जाती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केरल के लोगों का प्रमुख त्यौहार है ओणम। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न है प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1782, बिल्कुल गलत है, 1784 में भी नहीं हुआ था, 1764 भी नहीं हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 23 जून 1757। कब हुआ था दोस्तों, 1757, 1757 दोस्तों ये हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में, 1757 में। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न है रोस हसनाह किस संप्रदाय का नववर्ष दिन है, तो रोस हसनाह दोस्तों किस संप्रदाय का नव दिन है दोस्तों, यह है यहूदी संप्रदाय के लिए। तो यहूदी यानी कि जैविस न्यू ईयर इसको कहते हैं। ये रोस हसनाह के नाम से रोह हसनाह के नाम से इनको प्रतिवर्ष इस अपने त्योहार को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नववर्ष जो है इस तरीके से मनाते हैं यहूदी लोग, जिसको कहते हैं रोस हसनाह। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, मैत्री भारत और के बीच संयुक्त लड़ाकू अभ्यास का नाम है,
तो दोस्तों मैत्री जो है संयुक्त लड़ाकू अभ्यास है, ये किन के बीच है? तो ये दोस्तों भारत और थाईलैंड, भारत और थाईलैंड के बीच जब 2016 में जो युद्धाभ्यास हुआ था, युद्ध अभ्यास हुआ था भारतीय सेना और थाईलैंड के बीच, वो 2016 में संपन्न हुआ था। तो इसका नाम इन्होंने दिया था मैत्री। क्या नाम दिया था दोस्तों? मैत्री। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुरातात्विक स्मारक रानी की वाव में स्थित है। तो रानी की वाव कहाँ स्थित है दोस्तों? तो रानी की वाव जो है दोस्तों ये गुजरात में भारत के पाटन शहर में स्थित एक जटिल निर्माण स्थल है। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये गुजरात में स्थित है। पहली बात तो ये आप नोट कर लें, गुजरात में है। और किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? ये है सरस्वती नदी पर। कौन सी नदी के तट पर है दोस्तों? सरस्वती नदी के तट पर है। और रानी की वाव को 11वीं शताब्दी के राजा किसने बनाया था? भीमदेव ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? ये बनाया था भीमदेव के द्वारा बनवाया गया था ये, और एक स्मारक के रूप में इसको बनाया गया था। तो रानी की वाव दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये दोस्तों गुजरात में है, सरस्वती नदी के तट पर है। और साथ ही इसको जो है उस समय 11वीं शताब्दी के राजा भीमदेव ने इसको बनवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, AFC महिला एशियन फुटबॉल कप 2014 किस देश ने जीता है? तो 2014 में जो एशियन फुटबॉल कप हुआ था दोस्तों, महिला एशियन फुटबॉल कप, तो ये किसने जीता था? ये जीता था जापान ने। किसने जीता था? जापान ने जीता था दोस्तों AFC महिला एशियन फुटबॉल कप 2014। बढ़ते हैं दोस्तों बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से संबंधित हैं? तो बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहता है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। तो जो रोनाल्डो हैं दोस्तों वो हैं आपके पुर्तगाल के प्लेयर। ठीक है। तो ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल हैं के क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और साथ ही दोस्तों स्पेन के भी एक प्लेयर हैं जो काफ़ी फेमस हैं, वो कौन हैं? इनका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी, मेलबर्न और कैनबरा, ये तीनों शहर जो है ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो मेन राजधानी है वह है दोस्तों कैनबरा। कहाँ स्थित है? कैनबरा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। इंग्लैंड की मुद्रा है। अब इंग्लैंड की मुद्रा क्या है दोस्तों? इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड। क्या है? इंग्लैंड की मुद्रा क्या है दोस्तों? पाउंड। तो इंग्लैंड में जो करेंसी जोड़ी जाती है वो पाउंड के रूप में जोड़ी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। किसको भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है दोस्तों? मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इस मुंबई को कहा जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट, पॉपुलर और बहुत इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? तो सूर्य कुंड कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है यमुनोत्री में। यमुनोत्री कहाँ है दोस्तों? यमुनोत्री ये उत्तर काशी में है, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है। कहाँ है दोस्तों? उत्तर काशी। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है सूर्य कुंड। और यहाँ पर कहाँ स्थित है? यमुनोत्री में है सूर्य कुंड। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, पहली लड़ाई, वो किन के बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच हुई थी दोस्तों? बाबर और शेरशाह के बीच नहीं हुई थी, बाबर और महाराणा प्रताप के बीच भी नहीं हुई थी, अकबर और हेमू के बीच भी नहीं हुई थी। ये हुई थी दोस्तों बाबर और लोदी के बीच। किसके बीच हुई थी दोस्तों? बाबर की हुई थी किसके साथ? अब्राहम लोदी के साथ। ठीक है। और कब हुई थी ये? 1526 में। कब हुई थी दोस्तों? 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और अब्राहम लोदी के बीच हुई थी। और ये जो है इनके आक्रमणकारी सेनाओं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। बीदर का प्रसिद्ध मदरसा किसने बनवाया था? तो दोस्तों जो बीदर का प्रसिद्ध मदरसा था वो किसने बनवाया था? ये बनाया था मोहम्मद गवान ने। किसने बनाया था दोस्तों? ये ख्वाजा महमूद गिलानी इसको कहा जाता है। और इन्होंने जो है जो बीदर का प्रसिद्ध मदरसा बनवाया था। तो दोस्तों ये थी आज के क्लास के हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं। और ये क्वेश्चंस जो है आगामी क्वेश्चंस पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए बिना क्लास को स्किप किए आप पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा।
और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इसी प्रकार की लगातार क्लासेस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस को ज़रूर वॉच कीजिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। विश यू ऑल।